नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरीश रावत ने उत्तराखंड के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को अचानक से हवा दे दी है। हरीश रावत ने कहा है कि जो साल 2000 में राज्य गठन के वक्त उत्तराखंड आ गया वो उत्तराखंड का मूल निवासी हो गया। यह उत्तराखंड का ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करने से हर राजनेता और हर पार्टी बचती है। क्यों बचते हैं, पहले इस पर बात करते हैं और हरीश रावत अब इस मुद्दे को क्यों हवा दे रहे हैं, फिर इस पर बात करेंगे। उत्तराखंड का मूल निवासी कौन है? यह विवाद उत्तराखंड गठन के समय से ही शुरू हो गया था। उत्तराखंड में 1985 से पहले की सीमा के भीतर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्थायी निवासी व जाति प्रमाण पत्र पाने का हकदार है। पूरे देश के तमाम राज्यों में 1950 के कट ऑफ के आधार पर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था है। उत्तराखंड के साथ बने दो अन्य राज्यों में भी 1950 की ही व्यवस्था लागू है, लेकिन उत्तराखंड में 1985 की सीमा तय की गई है। यह कैसे तय हुई है, पहले यह जान ले। जब साल 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ तो उस समय की अंतरिम सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए राज्य गठन से 15 साल पूर्व के स्थायी निवासी की शर्त को जोड़ दिया, लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए जाति प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ की डेट 9 नवंबर 2000 करने की कोशिश की तो मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। उस वक्त की कांग्रेस सरकार चाहती थी कि मैदानी इलाकों में बसे लाखों लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिले। हरीश रावत के ताजा बयान के मतलब समझने के लिए यह पूरा मामला जानना जरूरी है, इसीलिए मैं यहां पर यह बता रहा हूं। नैनीताल हाई कोर्ट ने 2012 में अपने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति राज्य गठन के समय 9 नवंबर 2000 से उत्तराखंड में निवास कर रहा है उसे मूल स्थायी निवास के साथ ही जाति प्रमाण पत्र पाने का अधिकार है। लेकिन 25 मई 2013 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एकल पीठ के इस निर्णय को बदल दिया और कट ऑफ डेट के लिए साल 1985 को समय सीमा मान लिया। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो 3 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखा। उत्तराखंड में स्थायी निवास बनवाने के लिए कट ऑफ डेट 1985 है। प्रदेश में मूल निवास प्रमाण पत्र बनने बंद है। यहां पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही बनते हैं। राज्य सरकार ने 2013 में एक शासनादेश जारी कर मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र को एक ही माना हुआ है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में यह मांग उत्तराखंड गठन के समय से ही बड़े जोर शोर से उठती रही है कि कट ऑफ डेट साल 2000 की जाए, लेकिन इसके विरोध में भी खूब आंदोलन हुए। पर्वतीय इलाके इसका विरोध करते हैं। अब हरीश रावत कह रहे हैं कि कट ऑफ डेट साल 2000 होनी चाहिए। उत्तराखंड में यह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, इस पर कोई राजनीति करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन अब हरीश रावत क्यों जलती आग में हाथ डाल रहे हैं, यह समझना जरूरी है, क्योंकि इसे मैदानी क्षेत्र को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है, जिस कारण पर्वतीय क्षेत्र हाथ से निकल जाने का भय रहता है। राजनीतिक दलों में यह मान्यता है और यह सच्चाई भी है। इसके बाद भी हरीश रावत ने ऐसा क्यों कहा, जबकि उनके ऐसे बयान से पर्वतीय विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। इस गणित को समझने के लिए हरीश रावत के एक के बाद एक आए 3 बयानों को समझना जरूरी है। हाल ही में उनका पहला बयान आया। उन्होंने अपने दलित मुख्यमंत्री बनने की इच्छा वाले बयान में संशोधन किया और कहा कि इस बार नहीं तो 2027 में दलित मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलना चाहिए, जबकि उन्होंने पहले इसी बार प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। दूसरा बयान उनका तुरंत ही आ गया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मैदानी मूल का चेहरा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अब उनका तीसरा बयान आ गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो साल 2000 में उत्तराखंड में आ गया वो उत्तराखंड का मूल निवासी हो गया। इसके पीछे प्रदेश में बदलती जा रही राजनीतिक तस्वीर है। पहली बात, आज कुमाऊं के पर्वतीय हिस्सों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। दूसरी बात, प्रदेश में नौकरी बड़ा मुद्दा है और कट ऑफ डेट साल 2000 होते ही जाति प्रमाण पत्र इसी तारीख से हिसाब से बनेंगे, इसीलिए आरक्षण की श्रेणी में आने वाले तमाम वर्गों को बड़ा लाभ मिलेगा और इन्हें ज्यादातर लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं। इसमें मैदानी जिलों में रहने वाले लाखों युवाओं को सीधा लाभ होगा।
एक तरह से हरीश रावत कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम यह करेंगे। तीसरी बात, उत्तराखंडियत के मुद्दे से हरीश रावत पर्वतीय हिस्सों को साध रहे हैं, इसीलिए उनको लगता है कि यह मुद्दा उछालने पर कांग्रेस को पहाड़ में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ के जिले वो उत्तराखंडियत के मुद्दे से पहले ही साध रहे हैं, इसीलिए मैदान को साधना जरूरी है, इसीलिए वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि मेरी जितनी स्वीकार्यता पहाड़ में है उतनी ही मैदान में भी है। चौथी बात, हरीश रावत ने कहा है कि मैदानी मूल के व्यक्ति को भी ग्रूम अप करना होगा, यानी नौकरियों में उनको लाभ देना होगा। 1950 से कट ऑफ डेट 1985 करने से ही करीब 40% आबादी को लाभ मिल गया था। इससे पहले इस आबादी को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए लाभ नहीं मिलता था, लेकिन इसके बाद सभी पात्र हो गए। अब सोचिए, कट ऑफ डेट साल 2000 कर दी जाए तो मैदान की कितनी बड़ी आबादी को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में लाभ मिलेगा। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो मैदान की सीटों को साधना चाह रहे हैं। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि हरीश रावत दुधारी तलवार पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उत्तराखंडियत के साथ साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि हरीश रावत इससे मैदानी वोटर को कितना साध पाते हैं, या कहीं पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में नुकसान तो नहीं उठा जाते हैं। यह आने वाला समय ही बता पाएगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।